स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 6 समझाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है आपका? व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो इसमें ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों हैं? तो आपको पहले ये समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक रफ पे कर लेते हैं। एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया है भाज्य और एक तरफ लिख लिया है अभाज्य। देखिए, भाज्य में 10 मान लिया हमने, इसमें ये कटेगा, इसका गुणनखंड होगा 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 1 एकम 1, यानी 2 × 5 × 1। अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, 3 एकम 3। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने टेबल से कटे, ठीक है। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने टेबल से और दूसरे और टेबल से भी कट जाए, वो होती है भाज्य संख्याएं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें हम पहले लिखेंगे दिया है एक संख्या बराबर, पहली संख्या क्या है? 7 × 11 × 13 प्लस 13। इन दोनों में 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 7 × 11 × 13 और ये प्लस है और यहाँ पे 13 है, तो हम लोग 13 ले सकते हैं। 7 × 13 एकम 13 प्लस 13 13 का 13। तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरी संख्या क्या है हमारा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसमें हमारा है 5 कॉमन है। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस, और ये 5 एकम 5 हो गया। अब चलिए, इसमें क्या है कि देखिए, ये भाज्य संख्या इसलिए है, ये जो है, क्योंकि ये इसका 7 × 11 × 13 प्लस 13 करने के बाद, इसका गुणनखंड करने के बाद ये जो आएगा वो खुद से और 13 से भी कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। और ये जो है, इसका करने के बाद जब इसका हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, उसके बाद इसका जब गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जब हम इसका मतलब कि उसके बाद ये 5 से भी भाज्य होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, दी गई संख्या 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये
ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।